नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर रेप के केसेस दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे और खासकर उन व्यक्तियों के साथ जो विदेश से भारत के अंदर घूमने आते हैं, ये उम्मीद करके कि भारत एक अच्छा कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। डेफिनेटली ये बात सच है कि भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, पर आज के समय में जो विदेशी भारत के अंदर घूमने आते हैं वो सेफ नहीं है, हम ये कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके की इमेज हमारी भारत की नहीं थी जिस तरीके की बनाई जा रही है, या जिस तरीके के इंडियंस काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारत की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में और जानेंगे कि क्या हुआ, किस तरीके से सारा मामला सामने आया है कि एक औरत को दिल्ली के अंदर बुलाया गया एक व्यक्ति के द्वारा। ब्रिटेन से वो भारत आई थी घूमने के लिए, उसके बाद उसके साथ रेप किया गया। समझते हैं। देखो, आज के टाइम इस न्यूज़ को हर एक न्यूज़पेपर ने कवर किया है, चाहे वो इंडियन मीडिया हो चाहे आपका विदेशी मीडिया हो। इस बात को फोकस किया गया है कि किस तरीके से भारत के अंदर एक के बाद इस तरीके के केसेस सामने आए। थोड़े दिन पहले हमने ये सुना था कि किस तरीके से कर्नाटक के हम्पी नाम की जगह पे इजरायली औरत के साथ क्या किया गया, रेप किया गया और एक आदमी को नदी के अंदर गिरा के मार दिया गया। इस तरीके के केसेस सामने आए। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें दिल्ली का सुनने को मिला है, यानी कोई भी हफ्ता हमारा ऐसा नहीं होगा जहां पे हमें इस तरीके के केसेस ना सुनने को मिले। डेफिनेटली इस तरीके के केसेस हमें इंडिया में सुनने को मिलते हैं और उससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है वो आज के समय में खराब भी होगी। अब हुआ क्या था, एक व्यक्ति जिसका नाम कैलाश था, उसकी एक फ्रेंड बनी इंस्टाग्राम यानी कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो गोवा के अंदर घूमने आई। अब उस औरत ने उसे गोवा में बुलाया तो वो व्यक्ति पहुंच नहीं पाया और उसने कहा कि जब आप दिल्ली आओ तो आप मुझसे मिलना। औरत दिल्ली आई और उसके बाद उन्होंने मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद यहाँ पे ये केसेस सामने आए कि जो आपका कैलाश नाम का व्यक्ति है वो रेप करता है, उसके बाद उसका फ्रेंड जो है वो भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। दोनों को पुलिस ने दबोच लिया है और यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि किस तरीके से भारत के अंदर इस तरीके के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कारण क्या है? क्या भारत के अंदर जो कानून है वो शायद थोड़े से लूज हैं? जिस तरीके से कानून आपके पाकिस्तान में है, जिस तरीके से कानून आपके चाइना में है कि अगर इस तरीके के केसेस सामने आए तो उसको आप क्या करो भाई, मृत्यु दंड दो। पर भारत के अंदर क्या है, आजीवन कारावास यानी कि आपको उम्र कैद जो है उसकी सजा दी जा सकती है। पर कुछ एक सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे आप मृत्यु दंड देते हो। तो हमारा मानना यह है कि इस तरीके के केसेस अगर आप कम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कठोर से कठोर सजा देनी होगी। 2018 में भारत सरकार ने कानून पास किया था और उस कानून में यह लिखा गया था कि अगर कोई 12 साल या इससे कम की लड़की है उसके साथ रेप केस होता है तो कहीं ना कहीं उस दोषी को क्या दिया जाएगा भाई, मृत्यु दंड जो है वो दिया जाएगा। पर हमें ये सोचना होगा कि क्या इस चीज़ से अपन इस चीज़ को कम कर सकते हैं, रेप केसेस जो हमारे यहाँ पे आते हैं। अगर आप बात करोगे यौन उत्पीड़न के मामलों की तो 2023 या 2021 का जो डाटा है वो ये बताता है कि 30 से 31 हज़ार केसेस यौन उत्पीड़न से आए, जो कि एक्चुअल नंबर से काफ़ी कम हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ इस तरीके के कर्मकांड होते होंगे और वो पुलिस के डर से या पैसे की कमी से या प्रशासन या बेइज्जती की वजह से आपका इस तरीके के केसेस को उजागर नहीं करते। यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से पहले इजरायलियों के साथ, उसके बाद आपका दिल्ली के अंदर ब्रिटिश वुमेन के साथ ये जो रेप केस है ये सामने आया है। और यहाँ पे आप कह सकते हो भारत की जो इमेज है, जो एक अच्छी इमेज हमने काफ़ी सालों तक बना के रखी, वो कहीं ना कहीं अब ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। तो हम इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इस इमेज को बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर काम करना होगा और ख़ासकर हमारी सरकार को भी। देखो, अब यहाँ पे अगर मान लो इजरायलियों के साथ ऐसा हुआ कर्नाटक के अंदर, तो कर्नाटक से क्या हो गया, बहुत सारे जो टूरिस्ट आए थे दूसरी कंट्री से वो छोड़ के जाना स्टार्ट कर चुके थे, बोले यार ये सेफ जगह नहीं है। उसके बाद वो अपनी कंट्री में भी जाके बताएंगे यार हम वहाँ गए और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से भारत की इमेज उस कंट्री में ख़राब होगी, इजराइल के अंदर। उसके बाद नया केस सामने आ गया दिल्ली का। अब हमने क्या है, हमने एक इमेज बना रखी है कि यार ये यूरोपियंस तो ऐसे हैं, इनके अंदर ज़्यादा ही लस्ट की भावनाएं होती हैं और वो सारी चीज़ें सोच के हम कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा ही जो है एक्टिव से हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इस तरीके के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि भाई इस तरीके की बातें नहीं हैं, आप किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से वो औरत गोवा से दिल्ली आई एक विश्वास करके, और उसका जो विश्वास है वो तोड़ा गया दिल्ली के महिपालपुर के अंदर। आपका रेप केस जो है वो सामने आता है और यहाँ पे जो विक्टिम है यानी दोषी है, जो औरत है यूके से जो आई है, वो क्या करती है, वो पुलिस के सामने जाती है और अपने
बताती है कि किस किस तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया कैलाश और कैलाश के फ्रेंड वसीम के द्वारा। अब दोनों को पुलिस ने दबोच तो लिया है, पर कहीं ना कहीं इमेज जो है वो भारत की बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब वो ब्रिटेन में जाएगी वापस, ब्रिटेन में जाके अपने फैमिली मेम्बर्स आसपास जितने भी होंगे उनको बताएगी क्या विजिट ना करें इंडिया को, इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन्स। ठीक है, इस तरीके से वो आपके बताएंगे वहाँ के लोगों को, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है भारत की इमेज को तो नुकसान होगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि देखो चाइना के अंदर रेप केसेस आते हैं पर काफ़ी कम, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सज़ा इस तरीके की है। पाकिस्तान में भी कम आते हैं, पर आप यहाँ पे बताओगे कि क्या भारत सरकार को इस तरीके के केसेस को हैंडल करने के लिए कड़े कानून, कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है या नहीं है? अगर आपको लगता है कि कठोर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और रणनीति अपनानी चाहिए हमें ताकि इस तरीके के केसेस जो हैं आने वाले समय में कम हो सकें, तो आप वो बताएंगे कि किस तरीके की रणनीति की आप यहाँ पे बात करना चाहते हैं, किस तरीके के रूल एंड रेगुलेशन की आप बात करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा गया है। दिल्ली पुलिस जो है उसने क्या कहा है, दोषी को पकड़ लिया जो ब्रिटिश वुमेन के साथ होटल महिपालपुर के अंदर रेप केसेस का मामला सामने आया। वहाँ पे इन्होंने कहा कि एक और व्यक्ति जो कि उसी का फ्रेंड था वो भी मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सारी बात जो है ये आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी मिलेगी और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी मिलेंगी। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं कि किस तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार जो है वो किया गया। अब आपको क्या लगता है कि सही है? क्या यही हमारा भारत है? क्या यही इंडिया है? ठीक है, क्या इसी तरीके की कंट्री है कि हमारी, जो हम इस तरीके से हमारी कंट्री की बदनामी करवाते रहेंगे? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम नेशनल फ्लैग लेके छतों पे लगाते हैं, क्या इसी करके लगाते हैं क्या? आप मुझे इस चीज़ का जवाब देंगे? क्या यही शान, यही इज्जत जो है हमें हमारे देश को देनी है, या हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है अपनी सोच में, हमारे विचारों में, हमारी रणनीति में? तो वो आप मुझे बताएंगे। देखो अब आज है भाई क्या, आज है फाग का दिन, और फाग के दिन हम क्या नहीं कर सकते, जहाँ पे आपने डिजिटल बोर्ड लगा रखा है वहाँ पे जा नहीं सकते, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं जाऊँ वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, वो मेरे ऊपर रंग डाल देंगे, वैसे वीडियो नहीं बन पाएगी भाई, सारा गिल्ला कर सकते हैं। तो इस करके मैंने यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट कर दिया वीडियो को, ताकि आप तक रेगुलर कंटेंट पहुँचाया जा सके। दूसरी बात ये भाई, आप एग्ज़ाम टॉक शॉर्ट्स पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कल हम कहाँ थे और किस तरीके से हमने कल का दिन जो है वो बिताया। ठीक है, एक मंदिर में गए थे अरदास करने बाबा के सामने, और उन्होंने हमारी सुनी, तो इस करके हमने सोचा कि भाई जा आते हैं, क्यों ना पहुंचा जाए वहाँ पे। वहाँ पे गए, काफ़ी अच्छा लगा, और एक दो रील मैंने वहाँ की शेयर करी हैं, डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा। पता रहे कि मैं कहाँ पे हूँ, किस तरीके से आपके लिए काम करते हैं, वो भी जल्दी दिखाएंगे। मिलेंगे एक नए सेशन में, नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। पर चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। मैं विकास तंवर मिलूँगा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स पे। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ यार इंडिया की थोड़ी सी इमेज बचाने की कोशिश करो, इस तरीके के केसेस ना सुनने को मिले। आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी, और दूसरे लोगों के लिए भी। जय हिंद, जय भारत।